लोगों को ये ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जिला प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को ये मौका दिया है सीखने के लिए। जो चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं वो भी हम लोग आज सीख पा रहे हैं। और हम लोग ऐसे किए नहीं कि बस हम लोग सीख लेंगे और हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग इसको सीख के अपना रोज़गार में भी हम लोग इसको कुछ करके हम लोग अपना रोज़गार सुधार सकते हैं और अपने बच्चों को भी सही स्कूल में डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इससे हम लोग का बहुत लाभ है और हम जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, हम लोगों को ये मौका दिया है। सर आए थे गांव, इसके बाद हम लोग को लेडीज़ लोग को जमा करके हम लोग को बोले कि तुम लोग को कुछ हम मतलब काम देंगे लेडीज़ लोग को। तो हम लोग सर को बोले ठीक है सर, आप कुछ काम दीजिएगा, उसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग सब लेडीज़ लोग रेडी हो गए। इसके बाद हम लोग इसको मतलब काम हम लोग शुरू किए। मेरा अवसर मिला है जिला प्रशासन के माध्यम से ये कुछ करके टोकरी और यहाँ सूप बनाने के लिए जो प्रशिक्षण चल रहा है, इससे इन लोगों को 2 रुपया कमाने का मौका मिलेगा। सर्वप्रथम मैं जिले के उपायुक्त महोदय हेमंत सती जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उनका पहला दौरा था और वो ऐतिहासिक दौरा था। इससे पहले किसी भी उपायुक्त को हम लोगों ने अपने बीच में नहीं देखा था। तो जिला प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा कि इनके बैठने के लिए एक छतदर चबूतरा हो या सामुदायिक भवन हो, उसका निर्माण हो, जहां ये लोग 12 मास बैठ करके अपना जो भी प्रोडक्ट वो लोग तैयार कर सके और इनका सामान को मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी थोड़ा सा प्रशासन का सहयोग हो या गाड़ी का या ट्रांसपोर्टेशन का सहयोग हो और इनको कुछ पूंजी भी दिया जाए। कुछ सामान जैसे बांस उस लेना हो, कई लोग के पास शायद बांस नहीं भी हो, तो दूसरा जिसके पास बांस है उससे लोग ले सके, तो कुछ इनको आर्थिक सहयोग भी मिले ताकि ये लोग अपना काम को जारी रखें। हमारे डीसी साहब का कि जिसको उन्होंने कह दिया उसको पूरा कर दिया। बहुत सारे अफसर लोग हैं या बहुत सारे पदाधिकारी लोग हैं, ऐसे आश्वासन तो दे के चले जाते हैं, देते हैं, लेकिन वो धरातल पर दिखता नहीं है सरजमीन पर। यहाँ हमको देखने मिला है कि जो शब्द डीसी साहब के मुंह से निकल गया वो यहाँ पूरा होते हुए दिख रहा है। और यही नहीं, बहुत सारी विकास योजनाएँ भी जो उन्होंने वादा करके गए थे वो पूरा कर रहे हैं। वो लेटर वगैरह हम लोग देख रहे हैं, सभी विभाग को लिख रहे हैं। तो हमें इन डीसी साहब से बहुत उम्मीद है और हमें 100% हमें भरोसा है कि इनके समय में हम लोग का पहाड़ी आदिम जनजाति का कुछ तो कुछ होगा ही। धन्यवाद देता हूँ जिला प्रशासन को। मैं तो यही कहूँगा कि पूरे संथाल परगना में जहाँ जहाँ हम लोग का पहाड़ी आदिम जनजाति निवास करते हैं, उस जिले के डीसी साहब को इसका एक नकल करना चाहिए। साहिबगंज जिला के जो डीसी साहब जो पहल कर रहे हैं उसका उनको भी अनुसरण करना चाहिए। और ऐसे अगर सभी ज़िले में होता है तो निश्चित रूप से पहाड़िया आदिम जनजाति का आर्थिक विकास होगा। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम झारखंड की चर्चा करते हैं तो झारखंड पूरे विश्व में आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। लेकिन अगर इस झारखंड राज्य की थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ करके चर्चा करते हैं तो इस राज्य में मूलवासी भी रहते हैं, यानी कि जो है झारखंड सरकार के जो संरक्षित जनजाति समुदाय के लोग हैं वो लोग भी इसी झारखंड में निवास करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अधिकतर देखा जाता है कि क्योंकि अगर ZTV भारत न्यूज़ चैनल की अगर हम बात करते हैं तो वो अक्सर ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, पहाड़ों का दौरा करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं और उनके जो समस्या है उनको उजागर करने का काम करता है। लेकिन आज जो खबर आपको हम दिखा रहे हैं ये खबर एक बहुत ही सुंदर खबर है, क्योंकि यहाँ के जो जिला प्रशासन है और ख़ास करके जो यहाँ के उपायुक्त साहिबगंज के हेमंत सती वो काफ़ी एक्टिव हैं और ख़ास करके जो पहाड़ों पर बसने वाली जो मूलवासी यानी कि जो जनजाति समुदाय के महिलाएं हैं उसको स्वरोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। इससे सिर्फ महिलाओं को जो है रोज़गार ही नहीं मिलेगा बल्कि महिला खुद भी जो है सशक्त होगी और जो अपना परिवार चलाने में वो भी सक्षम होगी। आपको एक हम बोर्ड दिखा रहे हैं क्योंकि आज हम लोग खबर करने के लिए आए हुए थे भदभंगा पहाड़ जो साहिबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड पर स्थित है। इस बोर्ड को देख करके आप साफ तौर पर समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बैनर लगाया हुआ है। इस बैनर में जो है जिला प्रशासन का सिंबल है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 दिनों तक यहाँ जो महिलाएं हैं जो जनजाति समुदाय के महिलाएं हैं उसको जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा एक ट्रेनर के द्वारा। और यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं वो सारे महिला जो है वो बांस से जो है चाहे वो सूप हो, डालिया हो या फिर छोटा बास्केट हो, अलग अलग चीज़ों का जो है बनाने का वो लोग काम करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो ट्रेनर है वो लोग क्या कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा जो बैनर में आप साफ तौर पर जो है देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये जो है 3 दिनों तक मान लीजिए कि 30 दिनों तक यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही साथ इसका जो संयोजक है वो जिला प्रशासन है जो इस बैनर पर आप साफ देख पा रहे हैं। यानी कि जिला प्रशासन के द्वारा
द्वारा जो है पहाड़ों पर बसने वाली महिलाओं को जो है सशक्त करने का काम किया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र के जो महिलाएं हैं वो भी सशक्त हो सके और खुद से जो है स्वरोजगार से जुड़ सके, ताकि इनकी जीवन जो है वो खुशहाल हो सके। हम आपको नीचे का इसके जो है तस्वीर भी दिखा रहे हैं, किस प्रकार देख पा रहे हैं जो यहाँ महिलाएं लगभग यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, एक समूह के तौर पर 20 महिलाओं को जो है यहाँ पर एक ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसमें उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार जो है यहाँ पर डालिया बनाना है, किस प्रकार यहाँ पर सूप बनाना है, किस प्रकार यहाँ पर बास्केट बनाना है, वो सारे चीज़ों को जो है यहाँ पर ये लोग को बता रहा है। जो आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, जो बीच में बैठे हुए हैं ये ट्रेनर हैं, और इसके अलावे जो जितने भी चारों बगल यहाँ पर जो महिलाएँ हैं वो बैठी हुई है, और उसको जो है ये एक विशेष तौर पर जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है सूप बनाना है, डालिया बनाना है, छोटा जो है टोकरी बनाना है, या मॉडलिंग जो सूप होता है वो बनाना है। हम कुछ यहाँ से जो ट्रेनर के अलावे जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ जो ट्रेनर है हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो किस प्रकार से महिला को जो है प्रशिक्षण दे रही है, क्या क्या बता रही है और कैसे उसको काम करना है। सर आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आप हमको बताइए कि आप जो यहाँ 20 महिलाओं को जो एक समूह के तौर पर यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस चीज़ का ट्रेनिंग दे रहे हैं और इन महिलाओं को क्या क्या बता रहे हैं आप? बोलना चाहेंगे कि पहले अभी हम बांस का कैसे निकालना है, और जो मेन तौर पर अभी सूप और डलिया का जो प्रचलन है उसको ट्रेनिंग देना मेरा फ़र्ज अभी बनता है। तो सबसे पहले हम लेडीज़ सबको बीती निकालने के लिए सिखा रहे हैं। इसके बाद जेंट्स 2-3 आदमी हैं तो उन लोगों को भी डालिया बनाने के लिए सिखा रहे हैं। अच्छा, डालिया बनाने आप लोग सिखा रहे हैं, तो कैसे सिखा रहे हैं? मतलब कि किसी को डालिया बनाना है तो उसको आप कैसे बता रहे हैं, उसको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डालिया बनाने के लिए आपको बांस फड़ना पड़ेगा, इसके बाद जो क्या बोलते हैं पत्ती निकालना पड़ेगा, उससे से चटाई पत्ती बनेगा, फिर उसके बाद बिनना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए अभी जो मार्केट में जो है मॉडलिंग टोकरी का बात करते हैं या बास्केट करते हैं, या फिर छठ पूजा का समय है सूप का बात करते हैं, मॉडलिंग सूप तरह तरह के मार्केट में सूप आ गया है, तो उस सूप को बनाने के लिए किस प्रकार का ट्रेनिंग दे रहे हैं? उसके लिए भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, अभी तो 1-2 दिन शुरू हुआ है पहले, तो उसके लिए व्यवस्था है। उसके लिए हम बास्केट एक मोल्ड रेडी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से साइज डिफरेंट करेगा कि कितना साइज का आपको बास्केट चाहिए। तो क्या आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, तो महिलाएं किस प्रकार सीख रही हैं? क्योंकि आप तो नीचे के रहने वाले हैं और ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो आप ज़रूर यहाँ के लोगों से बातचीत करते होंगे कि महिलाएं कितना इस काम में अपना जो इच्छा जाहिर करता है वो इच्छुक है कि नहीं है? अभी तक तो जितना अभी काम किए हैं तो सभी महिला प्रेजेंट है और काम में बहुत अपनी भागीदारी निभा रही है सभी आदमी। इसलिए मैं भी ये चाहूँगा कि वो लोग इस काम को पूर्ण रूप से निभाएं और अच्छी तरह से अपना ट्रेनिंग पूरा करें। क्या नाम हुआ आपका? सुनील हस्ता। अच्छा, कितने दिनों तक यहाँ पर जो है प्रशिक्षण देने का जो है आपको काम सौंपा गया है? यहाँ 30 दिन का काम सौंपा गया है। 30 दिन में आपको सिखाना है, ट्रेनिंग देना है 30 दिन। पर जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर क्या कुछ जो है विधि व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है ताकि महिलाएं जो है इस प्रशिक्षण को जो मतलब जो है अपना जो है कारगर साबित हो सके? इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सामान दिया गया है, जैसे काटने के लिए आरी दिया गया है, हथौड़ा दिया गया है, कातू दिया गया है, और जो कातू को तेज धार बनाने के लिए उसको भी दिया गया है। वो सारा चीज़ जो है जितना से मतलब सामान है वो अवेलेबल कर दिया गया है? हाँ, अवेलेबल कर दिया गया है, इन लोगों को सारी सुविधाएं दी गई है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील हस्ता। चलिए, अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर ट्रेनर थे सुनील हांसदा, उनके द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर जो महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से दी गई है, चाहे उसमें इस्तेमाल करने वाला आरी हो या जो है अन्य चीज़ों की व्यवस्था परिपूर्ण तरीके से दी गई है। हम कुछ महिलाओं से भी जानते हैं जिस प्रकार इधर जो किस प्रकार महिलाएं देख पा रहे हैं अब जो मेरा कैमरा स्क्रीन पर साफ तौर पर कि लोग जो है यहाँ पर कातू से जो है वो बाँस को जो है छोटे छोटे टुकड़े में एक पत्ता टाइप का वो लोग जो है काट रही है ताकि उससे जो है अन्य चाहे वो सूप हो या फिर डालिया हो वो बना सके। हम इस कुछ महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं किस प्रकार कैसा लग रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन का एक अच्छा पहल है। हम लोगों को ये ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जिला प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को ये मौका दिया है सीखने के लिए। जो चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं वो भी हम लोग आज सीख पा रहे हैं, और हम लोग ये सीख ये नहीं कि बस हम लोग सीख लेंगे और हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग इसको सीख के अपना रोज़गार में भी हम लोग इसको कुछ करके हम लोग अपना रोज़गार सुधार सकते हैं और अपने बच्चों को भी सही स्कूल में दे डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इससे हम लोग का बहुत लाभ है और हम जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, हम लोगों को ये मौका दिया है।
अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले आप लोग गांव में क्या करते थे? अभी तो आप लोग को प्रशासन के द्वारा काम करने का मौका दिया जा रहा है, स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है प्रशासन। इससे पहले आप लोग क्या करते थे? कैसे आप लोग अपना ज़िंदगी चलाते थे? हम लोग का ज़िंदगी ये बस जेंट्स लोग बांस लकड़ी नीचे उतर कर यही सब करके हम लोगों का रोज़गार चलता था। और लेडीज़ को उतना ज़्यादा मतलब रोज़गार चलाने का उपलब्ध नहीं था कि हम लोग कुछ कर सके। बस बच्चा संभालो, घर में रहो, खाना न पकाओ, बस वही सब काम था और आगे कुछ नहीं था। बस जितना भी रोज़गार चले या कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करे, बस वो जेंट्स ही करते थे। अच्छा, आप लोग यहाँ पर क्या क्या, जो यहाँ पर ट्रेनर है, आप लोगों को क्या क्या सिखा रहे हैं? यहाँ पर क्या क्या बनाने सिखा रहा है? हम लोग का ट्रेनर है, वो हम लोगों को ये डलिया बनाने के लिए सिखा रहे हैं। हम लोग को ये कैसा बाँस काटना है, कैसे क्या करना होता है, कैसे छीलना होता है, वही सब सिखा रहे हैं। बस देखने में आसान है, लेकिन हम लोगों को ये ट्रेनिंग करने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सिखाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गीता मालतो। अच्छा, इसके अलावा जो और भी महिलाएं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो लोग जो है किस प्रकार से यहाँ पर काम कर रही है। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो ये जो बांस देख पा रहे हैं, ये जो है कितना अच्छा इसको जो है यहाँ पर काट करके ये लोग रखी है, क्योंकि जंगल से इसको लाना और इतना मेहनत से इसको काटना काबिल जो है, सही में जो है मेहनत का ही काम है। क्योंकि जिस प्रकार ये लोग बता रही है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है और इन लोग को कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन शायद काम सीख जाने के बाद इन लोग को हल्का लगेगा। क्या नाम हुआ आपका? रुशीला मालतो। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं, कितना खुश हैं इससे? इससे बहुत खुश हैं सर। हम लोग इसको पहले नहीं जानते थे। अभी डीसी सर से हम लोग को डीसी सर आए थे गांव। इसके बाद हम लोग को लेडीज़ लोग को जमा करके हम लोग को बोले कि तुम लोग को कुछ हम मतलब काम देंगे लेडीज़ लोग को। तो हम लोग सर को बोले ठीक है सर, आप कुछ काम दीजिएगा, उसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग सब लेडीज़ लोग रेडी हो गए। इसके बाद हम लोग इसको मतलब काम हम लोग शुरू किए। तो हम लोग इससे बहुत खुश हैं। हम लोग नहीं जानते हैं तो उसको सर से हम लोग पूछ के हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं सब लेडीज़ लोग। अच्छा, क्या क्या बना रहे हैं आप लोग? क्या क्या बनाते हैं? सब हम लोग इसको बांस को हम लोग को कैसे फाड़ना है उसको सर हम लोग को सिखा रहे हैं। इसके बाद इसको बांस को मतलब नापने से कैसे नापना है और कैसे किस जगह इसको काट के हम लोग को प्लेन उसको करना है, उसको हम लोग को सिखा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो मान लिया कि आप लोग जो है घर में सिर्फ खाना बनाते थे, आराम से रहते थे, अभी तो काम करना पड़ रहा है, तो इससे आप लोग को नहीं लगता है कि हम लोग को काम करना पड़ेगा? सर इसके लिए हम लोग अपना टाइम निकाल के हम लोग अपना रेडी होके आते हैं सर। टाइम पर खाना सब हम लोग बनाते हैं। इसके बाद 10 बजे का टाइम हम लोग को दिया गया है। हम लोग 10 बजे तक रेडी होकर अपना जगह पे हम लोग समय पर हम लोग आके मतलब रह जाते हैं। मान लीजिए कि आप काम करने सीख गए हैं या डालिया बनाने सीख गए हैं, इसके बाद क्या कीजिएगा आगे आप लोग? सर सीख जाने के बाद हम लोग अपना खुद हाथ से हम लोग बना के पूरा रेडी करके हम लोग मार्केट में हम लोग बेच सकते हैं और उससे 1-2 पैसा हम लोग को मिलेगा। उसको अपना बचत करके हम लोग अपना बच्चा लोगों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है ज़िला प्रशासन का ये पहल जो है ये इन लोगों के लिए कितना अच्छा है। क्योंकि स्वरोजगार से अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को जो है जोड़ने का काम कर रही है ज़िला प्रशासन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है एल्बिना मालतो। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सीख रहे हैं बांस मतलब टोकरी और सूप कैसे बनाया जाते हैं। हम लोग को सर सिखा रहे हैं कि अभी तो सिखा रहे हैं, फिलहाल सिखा रहे हैं कि हम लोग को बत्ती कैसे निकालते हैं, वो सब सिखा रहे हैं। कैसे कटिंग करेंगे, कैसे ये करेंगे, वो सब सिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बत्ती आप लोग को मतलब कि बत्ती कटिंग करना वगैरह आप लोग सीख जाइएगा, तो इसके बाद क्या क्या बनाइएगा यहाँ पर? यहाँ पर अभी हम लोग बनाएंगे, सूप बनाएंगे, डलिया बनाएंगे और जो टोकरी फूल उल रखने के लिए गमला उमला बनाएंगे। इसके बाद क्या आपको लगता है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं इससे आगे आप लोग का फ़ायदा है? जी हाँ सर, फ़ायदा है सर। क्या फ़ायदा है? इससे हम लोग अपना रोजगारी चलाएंगे, बच्चे लोग को स्कूल में पढ़ाएंगे, जो बचेगा हम लोग अपना रोजगारी हम लोग यही करेंगे सर। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं, जो यहाँ महिलाएं हैं, जो 20 महिलाएं खास करके एक समूह के तौर पर यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही है और एक ट्रेनर है जो सारा चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। और ख़ास करके इन महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो जिला प्रशासन के द्वारा जो है इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद वो आगे के काम में लग जाएंगे। लेकिन इसके अलावे जो इस गाँव के जो है
ग्रामीण है, जो जेंट्स ग्रामीण है, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि खास करके अगर प्रशासन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो महिलाएं हैं उनको जिला प्रशासन स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं। दादा, सबसे पहले तो बताइए आपका नाम क्या हुआ, और प्रशासन ने जो एक अच्छा कदम उठाया है आपको गाँव के महिलाओं को जो एक स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये प्रशासन का ये जो पहल है, ये किस प्रकार से देखते हैं इसको आप? मैं सबसे पहले जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग एक ही सीज़न में खेती करते हैं, उसके बाद महिलाएं घर में बैठे रह जाती है। लेकिन ये जो अभी बांस शिल्प का जो ट्रेनिंग चल रहा है, इससे एक सुनहरा अवसर प्रदान हो रहा है महिलाओं को 2 पैसा कमाने के लिए। और अभी क्या है, गर्मी के सीज़न में महिलाएँ खाली बैठती, कहीं आम पेड़ के नीचे, कहीं छाँव में बैठ कर समय व्यतीत करती, उसमें इन लोग को एक सुनहरा अवसर मिला है जिला प्रशासन के माध्यम से। ये कुछ करके टोकरी और यहाँ सूप बनाने के लिए जो प्रशिक्षण चल रहा है, इससे इन लोगों को 2 रुपया कमाने का मौका मिलेगा। जो समय ये लोग बेकार का व्यतीत करते थे, उसमें अब ये लोग इस काम को एक प्रोफेशन बनाकर काम करेंगे तो जीवन स्तर में भी इन लोगों को सुधार आएगा। और किसी भी महिला को एक फैमिली में बहुत ऊंचा स्तर उसको जगह दिया जाता है। किसी फैमिली को मजबूत या उसका नुकसान होने में एक महिला का बहुत बड़ा हाथ है। और महिला को उत्थान के लिए जो प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने कदम उठाया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। अच्छा, एक बात बताया जाए कि साहेबगंज में जिला प्रशासन हो या सरकार हो, खास करके रोज़गारों के लिए अगर हम बात करते हैं, योजनाओं को लेकर बात करते हैं, तो चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर देश के प्रधानमंत्री हो, तरह तरह के मंचों से भाषण देते रहते हैं। लेकिन प्रशासन का ये जो पहल है, खास करके वैसे क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र में, इसको किस प्रकार देखते हैं आप? ये तो बहुत ही सराहनीय योग है। और मैं विशेष रूप से हमारे आदरणीय उपायुक्त हेमंत सती सर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत से उपायुक्त आए हैं, बोलते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। इन्होंने पहली बार हमारे गांव में कदम रखा है और हम लोग उसका परिणाम यहाँ देख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं किस तरह प्रशिक्षण और भी आएंगे सर, हमारे लिए और सोचेंगे। हमारे गांव में नहीं, और जितने भी पहाड़िया समुदाय में इस तरह का प्रशिक्षण हो कि महिलाएं आत्मनिर्भर होकर जी सके। इससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा दादा? क्योंकि महिलाएं यहाँ पर काफ़ी सारा ट्रेनिंग दे रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पहाड़ में बांस का जो है बहुत ढेर है। कभी क्या सूख जाता है, वो जल के ख़त्म हो जाता है, लोग हम इसको ढोते, ये अर्निंग का सोर्स है। हम लोग इसको खाली बोझा ले जाते हैं, बेच करके जो है उससे हम लोग का जीवन व्यतीत होता है। लेकिन जब महिलाएं गांव में ही सीखेगी तो जो यहाँ के जो पुरुष हैं जो बांस ढोकर नीचे जाते हैं बेचने के लिए, जो शारीरिक थकावट, शारीरिक जो शोषण होता है, उससे भी बचेंगे। वो काट के अपने पत्नियों को लाकर बांस देंगे और वो टोकरी बनाकर उसको बाजार में बेच के दोनों काम, एक पति को भी आराम हो जाएगा और महिला भी एक अर्निंग का सोर्स उनका निकल जाएगा। ज़िंदगी खुशहाल हो सकता है, बहुत खुशहाल होगा। इससे अगर ये सीख करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जीवन का स्तर बदलेगा, बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे। और एक तो बात ये है कि पुरुषों का जो शरीर बांस बोझा ढोने से जो बहुत सारा समस्या जो उत्पन्न होता है, उससे भी अपने पतियों को राहत दे पाएंगे। इसके अलावा मेरे साथ बातचीत करने के लिए और भी ग्रामीण हैं, हम लोग उनसे भी जानेंगे और उनसे भी ये जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर हम पहाड़ी क्षेत्र का कभी भी चर्चा करते हैं तो अक्सर इस बात की चर्चा होती है, जो पहाड़ पर रहने वाले जो पहाड़िया समुदाय के लोग हैं, वो आज भी जो है पहाड़ के लकड़ी बेच करके अपना घर चलाते हैं। उससे क्या उनका घर चल पाता है, ये भी एक बड़ी सवाल है। या फिर उनको जो है रोज़गार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनको जो है अदर स्टेट में जाके काम करना पड़ता है। क्या उनसे भी उनका घर सही से सब जो है चल पाता है, ये भी एक बड़ी सवाल है। लेकिन खास करके प्रशासन ने जो जिस प्रकार से एक कदम उठाया है, खास करके महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के जीवन में जो है रफ्तार देने के लिए, ये कहीं ना कहीं सराहनीय काम है। और इससे भी हम लोग बातचीत करेंगे। दादा, आप बताइए, आपका गाँव में जिस प्रकार से महिलाओं को जो है एक विशेष तौर पर यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बांस का जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाने को लेकर, किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि जिला प्रशासन का ये बहुत ही अच्छा पहल है। सर्वप्रथम मैं जिले के उपायुक्त महोदय हेमंत सती जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनका पहला दौरा था और वह ऐतिहासिक दौरा था। इससे पहले किसी भी उपायुक्त को हम लोगों ने अपने बीच में नहीं देखा था और पहली बार कहेंगे तो युगों युगों से ये गांव यहाँ बसा हुआ है। लेकिन कभी हम लोग का ये नसीब नहीं हुआ कि उपायुक्त के सामने हम लोग बैठ सके, अपनी दुख दर्द को हम लोग फेस टू फेस उनको बता सके। लेकिन पहली बार हमारे बीच में ये अवसर मिला कि हम उपायुक्त महोदय को अपने बीच में देखे, उनके साथ बातचीत किए। और उसमें बहुत सारे महिलाएं, पुरुषों के वनस्पति जो महिलाओं का संख्या ज़्यादा था,
और उपायुक्त ने इनसे संवाद किया, उनको पूछा कि मैं आप लोग के लिए क्या कर सकता हूँ। तो इन्होंने अपना समस्या बताया कि नहीं, हम लोग बेरोज़गार हैं, हमारे पति लोग अपना बांस लकड़ी बेच करके किसी तरह से ज़िंदगी चलाते हैं, तो हम लोग महिलाओं के लिए कोई रोज़गार का व्यवस्था नहीं होने से हम लोग बस ऐसे घर में पड़े रहते हैं। तो उन्होंने नज़र दौड़ाया, यहाँ बांस है, बांस की कमी नहीं है। उपायुक्त महोदय ने तुरंत कह दिया कि नहीं, आप लोग के यहाँ बांस प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। जस्ट उनके कहने के बाद 10-15 दिन के बीच में ही ये खबर हम लोग के बीच में आ गया कि नहीं, यहाँ बांस प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और देखते हैं कि यहाँ शुरू भी हो गया है। और मैं तो हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी का क्षण है। लेडीज़ लोगों के चेहरे में मुस्कान है, जो कल तक गुमसुम उदास से रहती थी, लेकिन आज इनके चेहरे में खुशी देखने को मिलती है और बहुत ही उत्सुकता के साथ ये लोग सीखने का प्रयास कर रही है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रशासन को, ये टूल्स किट उपलब्ध कराने के लिए। बहुत कीमती टूल किट्स इनको उपलब्ध कराया गया है, नहीं तो कम से कम 3000 का सामान एक प्रशिक्षु को मिला है। और इस तरह से, और यही नहीं, इनको एक टाइम का मिड डे मील भी दिया जा रहा है। और हम लोग बहुत सुंदर अलग अलग वेराइटी का खाना इनको खिला रहे हैं और हर दिन इनको अलग अलग ढंग से खाना दिया जा रहा है। तो इस तरह का व्यवस्था करने के लिए मैं प्रशासन का आभारी हूँ। सर, एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रशासन जिस प्रकार से महिलाओं को व्यवस्था उपलब्ध करा रही है, वो लोग स्वरोजगार से जुड़ सके, लेकिन अगर यहाँ की महिला जो है 30 दिनों के प्रशिक्षण देने के बाद अगर ये लोग अपना काम में कारगर साबित हो जाती है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि इन महिलाओं को जो है लिए जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए ताकि इनका जो ये काम जो है वो निरंतर जारी रहे? जी, मैं तो जिला प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा कि इनके बैठने के लिए एक छतदार चबूतरा हो या सामुदायिक भवन हो, उसका निर्माण हो, जहां ये लोग 12 मास बैठ करके अपना जो भी प्रोडक्ट वो लोग तैयार कर सके। और इनका सामान को मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी थोड़ा सा प्रशासन का सहयोग हो, या गाड़ी का या ट्रांसपोर्टेशन का सहयोग हो, और इनको कुछ पूंजी भी दिया जाए। कुछ सामान जैसे बांस उस लेना हो, कई लोग के पास शायद बांस नहीं भी हो, तो दूसरा जिसके पास बांस है उससे लोग ले सके, तो कुछ इनको आर्थिक सहयोग भी मिले ताकि ये लोग अपना काम को जारी रखें। और निश्चित रूप से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप क्या कहेंगे दादा, क्योंकि सरकार की एक तरफ हम बात करते हैं, एक तरफ प्रशासन की बात करते हैं, तो खास करके सरकार तो कई वादे भी करते हैं कि हम जो है इस देश के नागरिकों को हम ऐसे करेंगे, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज के आदिम जनजाति महिलाओं को एक स्वरोजगार से जोड़ने का काम यहाँ का प्रशासन कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो हृदय से आभारी हूँ हमारे डीसी साहब का कि जिसको उन्होंने कह दिया उसको पूरा कर दिया। बहुत सारे अफसर लोग हैं या बहुत सारे पदाधिकारी लोग हैं, ऐसे आश्वासन तो दे के चले जाते हैं, देते हैं, लेकिन वो धरातल पर दिखता नहीं है सरजमीन पर। लेकिन यहाँ हमको देखने मिला है कि जो शब्द डीसी साहब के मुंह से निकल गया वो यहाँ पूरा होते हुए दिख रहा है। और यही नहीं, बहुत सारी विकास योजनाएं भी जो उन्होंने वादा करके गए थे वो पूरा कर रहे हैं। वो लेटर वगैरह हम लोग देख रहे हैं, सभी विभाग को लिख रहे हैं। तो हमें इन डीसी साहब से बहुत उम्मीद है और हमें 100% हमें भरोसा है कि इनके समय में हम लोग का पहाड़ी आदिम जनजाति का कुछ तो कुछ होगा ही। आपको नहीं लगता है कि दादा, जिस प्रकार संथाल परगना की अगर हम बात करते हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र है या जो आपके समाज मूलवासी के गांव जो है पहाड़ी क्षेत्र में है, जिस प्रकार यहाँ के डीसी ने एक अच्छा कदम उठाया है, अच्छा पहल किया है कि यहाँ के महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है, इसके तरह पूरा संथाल परगना के डीसी साहब अगर एक्टिव हो जाएँ और लोगों को अगर रोजगार से जोड़ने का काम करें तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो मूलभूत समस्या है वही ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं धन्यवाद देता हूँ जिला प्रशासन को। मैं तो यही कहूँगा कि पूरे संथाल परगना में जहाँ जहाँ हम लोग का पहाड़ी आदिम जनजाति निवास करते हैं, उस ज़िले के डीसी साहब को इसका एक नकल करना चाहिए। साहिबगंज ज़िला के जो डीसी साहब जो पहल कर रहे हैं उसका उनको भी अनुसरण करना चाहिए। और ऐसे अगर सभी ज़िले में होता है तो निश्चित रूप से पहाड़ी आदिम जनजाति का आर्थिक विकास होगा और ये भी पहाड़ी आदिम जनजाति जो अभी बहुत पिछड़े हैं विकास के मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के सिर्फ प्रशिक्षण दे रही महिलाओं की नहीं बल्कि यहाँ पर जो ट्रेनर है उनसे भी हम लोगों ने बातचीत किया और यहाँ के ग्रामीणों से भी बातचीत किया, क्योंकि यहाँ के जो डीसी साहब हैं उनका जो है इन लोग तहे दिल से आभार जता रहे हैं। और जो है यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत
सती जो है मूलवासी यानी कि जनजाति समुदाय के महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम उठाया है, उनकी उत्थान को लेकर एक अच्छा पहल किया है, तो जाहिर सी बात है कि संथाल परगना के सभी जो उपायुक्त हैं उनको भी जो है इनके कार्यों का जो है नकल करना चाहिए और उनको भी जो उनके क्षेत्र में जो चाहे वो पहाड़िया समुदाय के गाँव हो या उन महिलाओं को जो है एक पहल के जरिए जो है वो लोग को भी सशक्त करना चाहिए, ताकि जो पहाड़ी क्षेत्र पर बसे जो महिला ग्रामीण है या फिर जनजाति समुदाय के जो लोग हैं उनके भी ज़िंदगी खुशहाल हो सके। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।